या जो कर्म किया जाता है उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म, किया जाने वाला कर्म। उसका जो परिणाम होता है, फल होता है, रिजल्ट होता है, उसको कर्म फल कहते हैं। हर क्रियमाण कर्म का एक फल होता है, उसको कर्म फल कहते हैं। जो कर्म करेगा उसका फल उसको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभ, शुभाशुभ। चाहे शुभ कर्म किए हों और चाहे अशुभ कर्म किए हों। यहां प्रकृति की जासूसी इतनी तगड़ी है कि कितना ही छिप करके कर्म करो, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो उस कर्म के अनुसार फल मिलता है, जिसे उस कर्म का फल कहते हैं, कर्म फल। अब कर्म तो बहुत हो रहे हैं, उनके फल बहुत हैं, और उन फलों को भोगने के लिए समय चाहिए। तो वो जितने कर्म फल हो रहे हैं वो फिर धीरे धीरे इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म का कर्म फल और कर्म फल जो अभी फल नहीं दे पाए हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उनको कहते संचित कर्म। इनकी कोई लिमिट नहीं कि इतने दिन के बाद ही उनका रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं। कभी तत्काल मिल जाता है, कभी कुछ समय बाद मिल जाता है, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, और किसी किसी में तो सैकड़ों जन्म बीत जाते हैं तब फल मिलता है। भीष्म पितामह के साथ तो इतने दिन बाद उनको फल मिला। तो कब कर्म फल मिलेगा इसकी गणित सामान्य व्यक्ति के पास नहीं है। हमारे माननीय ज्योतिषगण वो तो कुछ कर लेते हैं किसी लक्षण इत्यादि। तो ये जो संचित कर्म हैं इकट्ठे हो गए हैं, उनमें से जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए हैं, उन कर्म फलों को किस तरह सुविधा से भोगा जा सके या भोगवाया जा सके, जिस तरह से आप अर्थ लगाओ, उसके अनुरूप इसके लिए इंतजाम कर दिया जाता है। जीवात्मा जिसने कर्म किए हैं, जिसने क्रियमाण कर्म किए, जिसके जीवात्मा के संचित फल थे, उन संचित में से जो तैयार हो गए फल देने को, उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म शुरू हो गए फल देने के लिए, उन प्रारब्ध कर्मों को भोगना है। ये निकले हुए तीर के समान है। ये अत्यंत कोई महापुरुष की महिमा तो कोई नहीं कह सकता है, अन्यथा भोगना सबको पड़ता है। देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी काटे हंस के और अज्ञानी काटे रोए। भोगना तो सबको पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों को आप लोगों ने सबने देखा ही है। तो ये प्रारब्ध कर्म जिस ढंग से अधिक सुविधा से भोगा या भोगाया जा सके, उसके अनुरूप व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो वो किस टाइम पैदा होगा, किस काल में पैदा होगा, काल में उत्पत्ति का भी प्रभाव होता है। तो और ये सब बड़ा टफ कैलकुलेशन है भाई, वो उन्हीं के बस की बात है, हमारे सब के बस की बात नहीं। बहुत कठिन कर, और उसका जरा सा कैलकुलेशन करने में तो पसीना आ जाता है। हमारे आदरणीय ज्योतिष उन्होंने को पूछेगा, बताएंगे ज्योतिषी लोग। तो किस देश में पैदा होना है, किस वर्ण में पैदा होना है,
उसका सामाजिक स्तर क्या होगा, तो वो भी निर्णय करना पड़ता है। उनके माता पिता कैसे होंगे, उसका भी चुनाव होता है। और माता पिता कब आपस में संयोग करेंगे, कब गर्भाधान होगा, वो सब का सब कैलकुलेटेड है। और फिर जन्म कब होगा और आगे की उस सब के सब निश्चित होकर के जन्म होता है। और तब इसको कहते हैं शरीर, और इसका नाम है भोगायतन, माने भोग का घर। भोग भोगने के लिए जो दिया गया है, इसका नाम भोगायतन है। तो जब तक ये शरीर है और शरीर के होने का भान है, माने ज्ञान है, तब तक माई डियर नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। बिना कर्म किए तो कोई रह भी नहीं सकता, करना ही पड़ेगा, क्षण भर भी नहीं। तो कर्म तो करने हैं। अब हम काहे से बंधन में आए हैं, कर्म के कारण आए हैं। और हमको मुक्त होना है, तो अब मुक्त होने का उपाय ये कर्म बंधनों से हम निकल जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। और चाहे ज्ञान से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे कर्म योग से, किसी तरह से ये कर्म का जो चक्र है, तो इसके लिए भी माय डियर कर्म करना पड़ता है। कर्म योगी भी कर्म करता है, भक्त योगी भी भगवान के लिए सही, राष्ट्र भी राष्ट्र के लिए सही, और ज्ञानी आत्मस्वरूप की दृष्टि से सही। लेकिन कर्म सब करते हैं। अरे भिक्षा करने जाएंगे, भिक्षा करने चलो ना भी जाए 2-4 दिन, तो दिन में काम तो जो दूसरे काम हो तो करने ही पड़ेंगे। सबको कर्म तो करना ही है, प्रारब्ध के अनुसार भोगना ही है। फिर मुक्ति का उपाय क्या, कर्म करो, फिर कर्म फल भोगो। कर्म फल के बाद शरीर मिला, शरीर मिला तो हमने भोगा, तो उसके कर्म हुए, फिर कर्म, फिर वही उसका फल, फिर उसका कर्म, फिर वो फल, तो अनवस्था हो जाएगी। जीव का मोक्ष कभी संभव नहीं। तो इसके लिए शास्त्रों ने बताया कि जिस कर्म के द्वारा आदमी बंधन में पड़ा है, उन्हीं कर्म के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त भी हो सकता है। वही उपाय है, वही द्वार है। होम्योपैथिक दवाई में हमारे है तो वैसे ये वेद का सिद्धांत, आयुर्वेद का सिद्धांत है, विषस्य विषम औषधम, विष की औषधि विष ही है। तो सिविल या सिविल बस करंटन ऐसे करके इनकी मूल है कि जिस चीज के खाने से रोग हुआ है, उसी चीज की अल्प मात्रा में खिलाया जाए तो वो रोग नष्ट हो जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तो कर्म के कारण ही बंधन में आया है, कर्म के कारण ही मोक्ष मिलेगा। दरवाजा एक ही है भवन का, उसी से अंदर भी आना है, और अगर बाहर निकलना है तो फिर उसी द्वार का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी तरह कर्म द्वार है शरीर में आने का, और फिर शरीर धारण न करना पड़े, मोक्ष मिल जाए, इसके लिए भी कर्म का आश्रय लेना है। और इसी को योगा कर्मसु कौशलम, इस कुशलता से कर्मानुष्ठान करो कि आप पुराने बंधनों को काट दें और नए बंधन न उत्पन्न करें। तो इसके लिए हम लोगों ने कल विचार किया था कि कोई भी कर्म करने के पहले विचार कर लें, उसकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनको देख लें, हम उन आवश्यकताओं की अभिपूर्ति के योग्य हैं कि नहीं। कई कारणों से होता है योग्यता, तो उसके योग्य हम हैं कि नहीं, और इसका हमको परिणाम क्या मिलेगा, इसमें बाधाएं क्या क्या आ सकती हैं,
उन बाधाओं का निवारण कैसे किया जाएगा, इन सब का विवेक करने के बाद जो कर्म किया जाता है वो व्यक्ति को जिस प्रकार का उसका संकल्प है उस प्रकार का लाभ दे सकता है, भोग दे सकता है, मोक्ष दे सकता है। तब कौन सा काम करें कौन सा न करें, इसके लिए हमारे भगवान मनु ने भी और महाभारत में भी आया है कि हम अपने अंतर्यामी की बात सुने। भगवान हमारे अंतर मन में रहते हैं और हम जब भी काम करने लगते हैं तो वो बताते हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। भगवान हमारे अंतर्यामी हैं, हमारे अंदर विराज रहे हैं। उनकी मति और हमारी मति एक हो जाए, वो जो सोच रहे हैं वही हम भी सोचें, तो बहुत सहज मोक्ष का उपाय है। भगवान अंतर्यामी जिस तरह कह रहे हैं वो बताएंगे अवश्य। आप उनकी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर नहीं सुन रहे हैं तो विरोध होगा और आपस में संघर्ष, तो वो आदमी के मोक्ष का कल्याण का मार्ग नहीं है। हमारे मनु भगवान ने भी ये आदेश दिया है और महाभारत में भी वर्णन आया है कि जिसने अपने अंतर्यामी के आदेश को समझकर तदनुकूल आचरण किया है उसको न तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता है, न गंगा जी जाने की आवश्यकता है। कहीं भी नहीं जाए तो भी उसकी सद्गति इसलिए होगी कि उसने अंतर्यामी के अनुकूल व्यवहार करने का निर्णय किया है। हम भी अपने अंतर्यामी का आदेश श्रवण करें, बुद्धिस्त करें, तदनुकूल आचरण करने की चेष्टा करें। जैसे आप लोगों से बताया गया था, अनुबंध चतुष्टय का विचार करके 4 प्रकार के जो अनुबंध बताए गए हैं उनका विचार करके कर्मानुष्ठान करेंगे तो अवश्य अनुकूल सफलता की प्राप्ति होगी। परमात्मा आप सबका मंगल करें। सभी संतों महापुरुषों के, आचार्य और वैदिकों के चरणों में प्रणाम करता है। तो यहाँ बैठे हुए हैं तथा जो बड़े नजदीक हमारे बैठे इतनी दूर होते हुए भी विज्ञान के माध्यम से, उन सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं कर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।